कर सकते हैं, सब कुछ है। और उनको जोड़ना चाहते हैं तो भी ग्रुप में जोड़ सकते, ग्रुप बनना करेंगे। अब हम आपको म्यूट कर देते हैं, कोई भी मोबाइल को नहीं छुएगा आपने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रे की माँ का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद, हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है और बहुत प्यार से अपने गोदी में रख देना है। आंखों को कोमलता से बंद करना है और पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ रखना है। आपको ध्यान के लिए जहां पे भी बैठना अच्छा लगता है वहां पे आप बैठ सकते हैं। आपको कुर्सी पे बैठना अच्छा लगता है, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं। सोफे पे बैठना अच्छा लगता है, आप सोफे पे ऊपर बैठ सकते हैं। आसन लगा के जमीन के ऊपर अगर आपको बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, आप जमीन के ऊपर भी बैठ सकते हैं। और कभी कभी हमारी स्थिति अच्छी नहीं लगती है, कोई बीमारी, तो हमें सोते सोते हुए भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। कैसे भी हो, हमें ध्यान की स्थिति से ध्यान से जुड़े रहना है। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की ओर है। धीरे 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 करके ये सांसें हमारे भीतर की ओर आ रही है और स्वतः ही भीतर की ओर से बाहर की ओर जा रही है। हम ना इसको लेने की कोशिश करेंगे, न बाहर जाने देने की कोशिश करेंगे, हमें उसको देखते रहना है। सांसों के माध्यम से धीरे 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 करके हम ध्यान की स्थिति की ओर जाते हैं। जैसे हमने सांसों को और ध्यान दिया है, सांसों को हम देखते जा रहे हैं। धीरे 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 करके हमारी सारी की सारी इंद्रियां शांत होती जा रही है, विचार शांत हो गए हैं, मन शांत हो गया है, पूरा शरीर शांत हो गया। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। सांसों के माध्यम से धीरे 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 करके हम समाधि की ओर प्रवेश करते जाएंगे। सांसों के माध्यम से ध्यान में, और ध्यान से हम समाधि की अवस्था में प्रवेश करते जा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है अपने आप को, और जानवित होते हुए देखते जाना है। चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। चारों ओर धीरे 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 करके परमात्मा की ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। हमारे चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ये ऊर्जा बहना शुरू हो गई। हमारे भीतर भी
ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की ऊर्जा हमारी 72,000 नाड़ियों में से भी बहना शुरू हो गई है। पूरा हमारा शरीर, पूरा हमारा ओरा ये गोल्डन कलर की ऊर्जा से, परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारा ओरा पूरे हमारे घर, हमारे कमरे में पूरा फैल गया है। हमारे छतों के ऊपर से जैसे बारिश के छींटे जैसे गिरते हैं, वैसे धीरे 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 करके एकदम छोटे 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 गोल्डन कलर की परमात्मा की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। जैसे बारिश की हल्की हल्की छींटे, हल्की हल्की बूंदे जैसे हमारे ऊपर गिरती है, वैसे ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे ऊपर बहना शुरू हो गई है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारे शरीर के भीतर हल्के हल्के से वाइब्रेशन आ रहे हैं, हमारे शरीर के भीतर हल्के हल्के से झंझनाहट सी आ रही है। हमें बहुत सारी गर्माहट, बहुत सारा ठंडा ठंडा लग रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों ओर से गोल्डन कलर की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में पहुंच गए हैं, वहां पे हम समाधिष्ट हो गए। हमारे थर्ड आई की ऊपर ये दिव्य चेतना जो है, वो सारी की सारी घटना को साफ साफ देख रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। पूरे ब्रह्मांड तक गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। और ये ऊपर जैसे बारिश की बूंदें होती है, वैसे धीरे 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 हल्की हल्की सी बारिश जैसे हमारे ऊपर आ रही है। ऐसे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे ऊपर बहना शुरू हो। जैसे जैसे ये हमारे शरीर को छू रही है, हमारे शरीर में बहुत सारे वाइब्रेशन आ रहे हैं, हल्के हल्के से झंझनाहट भी आ रही है। हम ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। धीरे से हमारी ये दिव्य चेतना इस गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा से भरती जा रही है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं। हमारी दिव्य ऊर्जा, हमारी चेतना धीरे 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 करके ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई है। कहीं यात्रा के लिए निकल पड़ी है। साथ साथ बहुत ही सुंदर सी जो दिव्यात्मा है, दिव्य जो शक्ति है, उससे मिलने के लिए हम चल पड़े।
धीरे 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 करके हमारी ये दिव्य चेतना, हमारी ऊर्जा धीरे से ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई, और धीरे 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 बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, हरे हरे घास के मैदान हैं, चारों ओर सुगंध ही सुगंध है, बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं वहां पे। धीरे से हमने चलना शुरू कर दिया है, हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हमने भी बहुत ही बढ़िया से सुंदर से वस्त्र पहने हुए हैं, और हम बढ़िया से दौड़ते हुए, भागते हुए, चलते हुए जा रहे हैं, खुश है। सुगंध ही सुगंध है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो दिव्य आत्मा है, और उसके लिए एक हमारी दिव्य ऊर्जा है, उसने हमें बुलाया है, उसके मिलने के लिए हम दौड़े चले जा रहे हैं। उस दिव्य ऊर्जा ने हमें बुलाया है, इसके लिए हम दौड़े चले जा रहे हैं। हमारी ये दिव्य चेतना उस हरे हरे घास के मैदानों को, उन पेड़ पौधों को देखते हुए, सुंदर से पंछियों को देखते हुए, आगे की ओर दौड़ते हुए चलते जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, सारे के सारे। पंछी भी शायद वहीं पे ही जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, कभी बहुत ही दिव्य ऊर्जा है, उसने हमें बुलाया है, और वहां पे हमें जाना ही जाना है, क्योंकि हमें उनसे मिलने की जन्मों से प्यास थी। मध्य रात्रि का ये समय है, एकदम प्रकाशित रात्रि है, मानो दोपहर का वक्त हो गया। इतना सुंदर सा प्रकाश है, चांद पूर्ण स्वरूप में खिला हुआ है, अपने ही स्वरूप में खिला हुआ है। और जैसे ही हम जाके रुक गए हैं बाहर की ओर, जो दरवाजा है, बाहर दरवाजे के ऊपर बढ़िया सा नाम लिखा हुआ है, वो जिस जगह के भीतर हम जा रहे हैं उस जगह के ऊपर जो दरवाजा है उसके ऊपर नाम लिखा है वृंदावन। और सीधे ही हम एकदम खुश होते हुए, दौड़ते हुए हम भीतर की ओर जा भीतर की ओर हम जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं अंदर, भीतर की ओर बहुत सारे अच्छी दिव्य आत्माएं इधर उधर है। रात्रि का मध्य प्रहर है, बहुत सारी गोपियां हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जिनसे मिलना है, जिन्हें हमें बुलाया है, उनको ढूंढने के लिए आंख की तरस रही है, उनको ढूंढ रही है, इधर उधर देख रही है। और बड़े से घटादार वृक्ष के नीचे पैरों के ऊपर पैर चढ़ा के, पिंक कलर का, एकदम लाइट पिंक कलर का वस्त्र पहना हुआ है, ऊपर की ओर स्काई ब्लू कलर का बहुत ही बढ़िया सा वस्त्र उन्होंने डाला हुआ है, हाथ में मोरली है, मुगट है, सुंदर से मोर पंख है, और ये कृष्ण कन्हैया, इतना लुभावना उनका स्वरूप है। और वो हमें बुलाते जा रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने ही हमें बुलाया है, उनसे ही मिलना है। उन्हें यहाँ से हमारा शायद काफी पुराना रिश्ता होगा हम सबका, इसलिए कन्हैया बार बार बुलाता है। जैसे ही हम वहां पे गए, तुरंत ही वो खड़े हो गए, हमें अपने सीने से लगाए। राधा रानी भी हमें आशीर्वाद दे रही, बोल रहे हैं आपकी राह देख के आपका वेट कर रहे थे। सारी की सारी गोपियां भी एकदम खुश हैं, नाचते जा रहे हैं, चारों ओर ढोल नगाड़े ताशा बजते जा रहे हैं, सारे के सारे लोग
इस मुरली की तान में अपनी सुध बुध गंवा बैठे हैं और गोल गोल घूमते हुए नाचते जा रहे हैं। जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल। ये कृष्ण का कुछ न कुछ अलग अलग जो भी गाना आता है सारे के सारे गाते जा रहे हैं, लेकिन उसमें मग्न है। बाहर खाली ढोल नगाड़े ताशे जो भी बजता है उसकी आवाज है, लेकिन सारे के सारे उसकी धुन में मग्न होके गोल 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 घूमते हुए उसकी ही लगन में झूमते जा रहे हैं। और हमने भी चरण स्पर्श करते हुए उनके साथ साथ गोल गोल घूमना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे हम गोल गोल घूमते जा रहे हैं, हमारे ये कन्हैया का आशीर्वाद मिलता जा रहा है। और जैसे हमने गोल गोल घूमना शुरू किया, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, हम कुछ है ही नहीं, हमें ऊर्जा है, हम गोल गोल घूमते जा रहे हैं। हम अपने में ही विलीन हो गए। जैसे कृष्ण ने हमारा हाथ थामा हुआ है और हमें गोल गोल जैसे झूम रहा था, हमें गोल गोल घुमा रहा है, हमें नचा रहा है और हमारे साथ वो भी नाच रहा है। साथ साथ जैसा दिखाई दे रहा है, हम राधा रानी और कृष्ण के साथ झूमते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं। और जितनी भी गोपियां हैं उन सबको यही एहसास है। सारे के सारे लोग आंखें बंद है, गोल गोल बहुत विशाल से इस मैदान में सारे के सारे लोग झूमते जा रहे हैं। सारे के सारे लोगों की आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन ये आंसू बहुत ही खुशी के हैं, क्योंकि सारा का सारा जितना भी गोपी हैं ग्वाल है सारे के साथ इस कृष्ण के साथ मिल गए, परमात्मा से मिले हुए, इसलिए इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और इसी के कारण सारे लोगों के आंखों से आंसू है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। कृष्ण ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, राधा रानी ने भी हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हम तीनों के तीनों झूमते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। इतना अद्भुत न हमने कभी सोचा है न देखा है। कृष्ण का ये वर्णन करना ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन वाले, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो इसका स्वरूप कैसा है ये बता पाना ही मुश्किल वाली बात है। उसकी सुंदरता इतनी है क्योंकि वो परम उस तत्व से मिले हुए हैं जिनका वर्णन मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। इतने तेजोमय, इतनी ऊर्जा से भरे हुए ये परम तत्व, और इन्होंने जैसे ही हमें छुआ हमें भी अपने जैसा बना दिया। और ये अपने जैसा जब उन्होंने बना दिया, और इसी भाव के कारण हमें रोना आ गया। हम इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, लेकिन खुशी के आंसू है, रोके से भी नहीं रुक रहे हैं, इतने हम खुश हैं। झूमते जा रहे हैं, गोल 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 घूमते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। आनंद की कोई सीमा नहीं है। न ये मौका जिंदगी में फिर आएगा, ना आया हुआ है। अपने आप को भाग्यशाली समझना है। उस वृंदावन में हमें ये मौका मिल गया, इस समय में भी हम वृंदावन, उस वक्त भी हम साथ थे, इस वक्त भी हम साथ हैं, हमेशा साथ रहने वाले हैं कन्हैया, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला। धीरे से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें प्रणाम कर रहे हैं, हमें बहुत सारे ऊर्जा से भर के अपने में मिला के, धीरे 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 करके हमारे सामने से विलीन हो रहे हैं।
सारी की सारी गोपियां गोल गोल घूमती जा रही है, उनसे मिल गई है, परमात्मा से मिल गई। हम भी झूमते जा रहे हैं, गोल गोल घूमते जा रहे हैं, उनके मिल गए हैं। और धीरे 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 करके हमारी ये दिव्य ऊर्जा, हमारी चेतना हमारे थर्ड आई के बीच में, जहाँ से ये ऊपर की ओर उठी थी, हरे हरे घास के मैदानों को देखते हुए, पुष्पों को देखते हुए, उसकी सुगंध को अपने भीतर भरते हुए, परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर भरते हुए, धीरे 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 करके अपनी ये चेतना फिर से अपने स्वाभाविक स्थिति की ओर, अपने दोनों आंखों के बीच में तड़ाई के ऊपर आके विराजमान हो गई। लेकिन ये इतनी ऊर्जान्वित है कि महसूस ही नहीं रहा कि हम हैं या नहीं। इसलिए धीरे 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 करके हम स्वाभाविक स्थिति की ओर आना शुरू करें। सबसे पहले अपनी आंखों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों आंखों की उंगलियों को हिलाएंगे, अपने कमरे के आसपास की आवाजों को, हवाओं को महसूस करेंगे, और जो गहरे ध्यान में है धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करे, आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, परम कृपालु परमात्मा की जय। आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर, पूरे चेहरे को ढक लेना है। पूरी इस ऊर्जा को, इस परमात्मा की ऊर्जा को, इस राधा रानी, इस कृष्ण कन्हैया की ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है। उनके आशीर्वाद को अपने भीतर भर लेना, पूरे शरीर में, पूरे चेहरे उनकी ऊर्जा को भर लेना। तो गहरे ध्यान में है, जल्दबाजी नहीं करे, धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए। आंखों को भी धीरे धीरे करके स्वतः ही खुलने दें, जल्दबाजी नहीं करें। चलिए भाई, किसी को कुछ कहना है कह सकते हैं। किसी को कुछ बताना है बता सकते हैं। गुरुजी आंखें नहीं खुल रही हैं और बहुत ज्यादा थर्ड आई पे वाइब्रेशन हो रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है आंखें बंद करके बैठे रहो, बिल्कुल स्थिर। बस अभी यही हो बहुत रहा है। हम्म, बहुत अच्छी बात है। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और किसी को कुछ कहना है? मौका बार बार नहीं आता है। ये आ गया, वो आ गया, बात हो गई खत्म। अभी हम आपको बोल रहे हैं, कुछ कहना है कह दीजिए। ये मौका भी बार बार नहीं आएगा, क्योंकि आपको अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं, वरना हम तो चले अपने गांव, सबको राम राम कर देंगे। 1 मिनट गुरुजी देते हैं। प्रणाम। बोलिए, प्रणाम। आपने आज जो मेरे बारे में बोला वो सब सही था। 4-5 साल पहले मैं बहुत अच्छा लिखती थी,
कविताएं थी, या फिर बुक्स में आती थी, या फिर जो लिखती थी, मतलब पोस्ट वगैरह या लिख के वो भी प्रकाशित होता। फिर बाद में ऐसे हो गया कि कुछ घर में ऐसे हादसे हो गए कि मुझे बहुत बड़ा शौक लगा, कि बोलते हैं ना कि मैं आपकी सब कुछ आवाज भूल गई। ठीक नहीं आ रही है, ऐसे करके बोलिएगा तो। अच्छा। आवाज आ नहीं रही है, इसलिए सारे लोग ऐसे देख रहे हैं, सुनना चाहते हैं आपको, लेकिन ऐसे करके देख रहे हैं। अच्छा गुरुजी, अभी आ रही है आवाज? आ रही है। हाँ। तो जैसे आपने बोला था कि वैसे ही था 3-4 साल पहले कि मैं बहुत अच्छा लिखती थी, कविताएं मेरी प्रसिद्ध होती थी, में आती थी, लेख रहते थे, वो भी बुक में आते थे, और सब अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से घर में कुछ ऐसे हादसे हो गए कि पता नहीं, वो टाइम इतना खराब था कि वो शौक इतना बड़ा था मेरे लिए कि मैं वो लिखना वगैरह सब भूल गई। अभी मुझे कुछ नहीं याद था, अभी मैं सब भूल गई। तो आज जब भी आपने वो बात छेड़ी ना, तो मुझे वो वापस सब याद आया। और अभी जब ये ध्यान चालू था ना, तभी आपने बोला कि कृष्ण जी आपको मिल रहे हैं, या आप उनके सामने घूम रहे हो। तो मैं शिव जी की उपासक हूँ, मगर मैं जो मेरे गुरु जी ने बोला है वो ही मैं करती हूँ। मगर मुझे अंदर से हमेशा ऐसे लगता है कि कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में मैं कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ, क्योंकि उनके प्रति मेरे पास इतना अटैचमेंट है कि मैं कभी भी ध्यान में बैठूं, कुछ भी करूँ, तो बहुत उनके प्रति, बोलते हैं ना, वो जो गहरे भाव रहते हैं ना, प्यार के, भक्ति के, वो उमड़ के आते हैं। तो आज मुझे कृष्ण जी के दर्शन हुए, राधा जी के दर्शन हुए, कृष्ण जी के पाँव को मैंने अपने हाथों में लिया था और मैं बहुत रो गई थी। और राधा रानी ने मुझे मतलब बहुत पास में लेके आशीर्वाद दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो बात बोली वो सही था कि मैं बहुत अच्छी लेखक थी, बहुत अच्छा लिखती थी, मगर अभी मुझमें वो प्रतिभा नहीं बची है। मगर मुझे अभी उसका कुछ दुख भी नहीं होता है, क्योंकि अभी मेडिटेशन में जो भी मैं सुनती हूँ उससे पता चलता है कि उसके कुछ ना कुछ रीजन रहते हैं, कारण रहते हैं। तो थैंक यू, आपने मुझे बराबर से पहचाना। थैंक यू गुरु, थैंक यू, अच्छा लगा। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। आप एक थोड़ा सा 35 रुपये का या 30 रुपये का खर्चा कर दीजिएगा तो हम सब के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये थोड़ा कहाँ पे लगा खर्चा हुआ, करूँ गुरु जी? ये 30 रुपये वाला हैंड्स फ्री ला दीजिए ना कोई अच्छा सा, तो हम आपकी बात अच्छे से सुन पाए सारे लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखिए, एक बात, ये इंसान कुछ भी खुद नहीं बोलता है। दूसरी बात, हम आपको वो जगह पे ले ही नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अभी हमने बोला आज हमें जल्दी ही खत्म करना है, लेकिन वही आवाजें वही सारा गूंजने लगा, फिर हमको जाना पड़ता है भाई। हम कुछ नहीं कह सकते, नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि आपके भीतर बहुत सारे लोग जो मांग रहे होते हैं वही वहां पे सामने आता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी ध्यान एक नहीं होगा, देख लेना। पूरा हमारा तो खुली किताब की तरह है चौपड़ा। अब पूरा यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, मेडिटेशन मेडिटेशन, एक 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 करके आप देखते जाओगे, आप थक जाओगे, लेकिन वो नहीं खत्म होगा। और पूरा एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब कुछ अलग होगा, कोई आज तक का एक जैसा नहीं है। न कोई एक है न होगा। और ये आ कहाँ से रहा है? ये हमारे कोई बनाए हुए या कोई भी शब्द नहीं होते हैं। जो होता है, जो हो रहा है, वही हम आपको बोलते जा रहे हैं कि भाई ये है, देखो आप, ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा। वरना हम दूसरे तीसरे चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन या 15वें दिन ऐसा तो कितना लिखते रहते कि हमारे पास ये नया 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 आता रहता, और रोज हम नया बताते। शायद आप
लेखिका है तो आप तो ये बात समझ ही जाती है कि लेखक का भी एक सेंटेंस, एक का एक शब्द बार बार आ जाता है। यहाँ तो कोई भी चीज बार बार नहीं आती है। तो होगा परमात्मा जो सोच रहा है, देखो अपने मजे लो ना भाई, क्या अपने उस बात में जाना है। लेकिन आज की भी बात हम बता दें कि हम नहीं जाना चाहते थे। सही में बताया, हम तो झूठ नहीं बोलते कभी भी, भले लोग बुरा लगे। हम आप सबको अपना मानते, इसलिए हम साफ साफ बोल देते हम नहीं जाना चाहते थे उस जगह पे। लेकिन बार बार गूंज रही वही आवाज, गूंज रही, बोला इधर आ भाई इधर आ। और सीधे ही बोर्ड भी दिखा दिया, वृंदावन लिखा हुआ साफ साफ। अरे मेरे भाई, मुझे जाना है और आप मुझे कहाँ पे ले जा रहे हो? नहीं जाना है तो फिर हम उधर चल पड़े। अगर आपको किसी को कुछ कहना है तो जरूर से बताएं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। ये भी 35 रुपये वाले लगते हैं। खर्चा नहीं, इनके पास तो है भाई, खर्चा करना किया हुआ है। गुरु जी मुझे ध्यान में ब्लैक एंड व्हाइट सा कुछ दिख रहा है। 2-3 साल से ऐसा ही चल रहा है। अ, और बाएं तरफ भी कुछ एनर्जी का फील होता है। ऊपर की 2 चक्र पे आज ज्यादा फील हुई एनर्जी। तो ये कैसे स्थिति है मेरा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इससे आगे भी नहीं जा पा रही हूँ। तो ये कैसी स्थिति है? क्या करूं मैं? उसको अपने को क्यों करना है कुछ? होने दो जो हो रहा है, होने दो। ये ये तो हो ही रहा है 2 साल हाँ से। हो रहा है ना। अब तक आप इधर नहीं जुड़े थे। नहीं। ठीक है, आप जी। इधर नहीं थे ना अब तक तो। नहीं। अब इसकी ताकत नहीं है कि ये ज्यादा स्थिति इस तरीके की रहे। ये क्राउन टीवी अब चलने वाला नहीं है पुराने जमाने का, ब्लैक एंड व्हाइट। अब तो स्मार्ट टीवी आ गया है। ठीक है, तो अभी नया स्मार्ट टीवी चालू हो जाएगा आपका थोड़े दिनों में ही। ठीक है, जी। वो ब्लैक एंड वाले का जमाना अभी चला गया है। डिजिटल जो वाला आप अच्छा जो था, स्मार्ट। आप जो कहते हैं ध्यान में, वो कल्पना में कुछ देर तक दिखाई देती है और बाद में फिर वही ब्लैक एंड व्हाइट सा कुछ। ये कल्पना नहीं होती है। ये सारा का सारा जो आप देख रहे हो वो सारा का सारा सच है। कभी भी कल्पना मत समझना, ये मौका मत गंवाना। हम तो आपको बता दिया, हमारा काम है बता देना फिर आपको जो समझे। जी। ठीक है, जी। चांस आएगा, उसे गंवाना मत, पकड़ लेना। जो पकड़ लिए उनके वारे न्यारे हो गए, नहीं पकड़े तो टकरे, बार बार नहीं आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, पकड़ना सीख जाइए। कहाँ पे हमें पकड़ लेना है, हमें कैसे मांगने का भी आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, रोने ना दीजिएगा, गाया न जाएगा, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा। अन्नू जी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन हमें लगता है वो रोए जा रही थी, इसलिए ऐसा ही हाल उनका होगा शायद, इसलिए हमने ये गाना भी बताया। हमारा भी काम कुछ ऐसा ही है। हाँ, ऐसा मत समझो गाने नहीं आते, आते हैं हमें भी। तो अगर कुछ कहना चाहते तो फटाफट जिसको भी बोलना है भाई बोल लीजिए, वरना हम जय श्री कृष्ण कहेंगे। फिर आपको अटेंडमेंट में शेयर कर देंगे। गुरु जी जय श्री कृष्ण। अरे जय श्री कृष्ण मेरे भाई लालधारी जी, जय श्री कृष्ण। अरे आप यार पेड़ से नीचे उतरो, एक तो उसकी डाली में ऐसे घुसे पड़े हुए हो। मुझको इसी में मजा आता है गुरु जी। बहुत बढ़िया लगता है। बढ़िया बच लगता है ऐसे। बचपन में पेड़ पर चढ़कर सोता था, वहीं आम तोड़ के खाता था। हाँ, बढ़िया है बढ़िया है। चलिए आपको अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण। ये जय रिकॉर्डिंग जय श्री कृष्ण आपके ग्रुप सर। में आ जाएगा, ठीक है।